यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एक्स पावर n की डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालनी है और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इस्तेमाल करना है। बाय डेफिनेशन हमें पता है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हमें यहाँ दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n, तो हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल पावर n की। तो हम जब ये कीमतें यहाँ डेरिवेटिव में लगाते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x पावर n और माइनस इसके बाद f ऑफ x है हमारे पास x पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करूँ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो x मैंने कॉमन कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये प्लस डेल्टा x बाई x होल पावर n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको आगे भी हम इस तरह लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये x पावर n 1 प्लस डेल्टा x बाई x होल पावर n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहाँ से हम x पावर n को कॉमन करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर n। अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई x होल पावर n और यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास होती है 1 प्लस x पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन इस तरह से आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर n। अब इसकी एक्सपेंशन होगी 1 प्लस n और ये x की जगह है डेल्टा x बाई x, फिर है प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा x बाई x स्क्वायर, फिर है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x बाई x क्यूब प्लस सॉन, इस तरह से आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अगर मैं यहाँ जितनी भी टर्म है ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जितनी भी टर्म है अगर मैं यहाँ हर टर्म से डेल्टा x को कॉमन करूँ तो वो डेल्टा x इस डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर n। यहाँ हमारे पास आ जाएगा n बाई x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ डेल्टा x बाई x स्क्वायर आ जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा डेल्टा x स्क्वायर बाई x क्यूब प्लस सॉन। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी टर्म है ये सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x पावर n इंटू n बाई x। सो
सो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर एन, और यहाँ एन बाई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस 1। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने y में फाइंड करनी है पर यूनिट चेंज इन x। तो सॉल्यूशन डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो हमें f ऑफ x दिया गया है, given that f of x is equal to x square plus 4, और यहाँ पर हम f of x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और प्लस 4। हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये बराबर आ जाएगा, इसकी कीमत है x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस फिर f ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो बस हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा x और ये हमारे पास आ जाएगा 2x। अब हमारे पास डेल्टा x बराबर होता है x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू x2 है हमारे पास 3 और x1 है हमारे पास 2, इसकी कीमत आ जाएगी 1। 10 डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू है 1 प्लस 2 और x की कीमत हम जो पहली कीमत होती है वो रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 5। इसी तरीके पे हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी फाइंड करेंगे। हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/3x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1/3 और ये x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम ये कीमतें लगाएंगे, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसकी कीमत है x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस डेल्टा x, फिर माइनस है, इसके बाद है f ऑफ x, तो f ऑफ x की कीमत है x स्क्वायर 1/3x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, यहाँ से आ जाएगा 1/3x प्लस 1/3 डेल्टा x
माइनस एक्स स्क्वेयर और ये माइनस 1/3x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3x प्लस 1/3x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रह जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स और ये प्लस 1/3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की कीमत है हमारे पास x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है 3 माइनस और x1 है -3, तो ये आ जाएगा 3 + 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। thus डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वो है हमारे पास 6 + 2 और x की कीमत है हमारे पास -3 + 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 + -6 + 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन आ जाएगा।